कांग्रेस के 50वें महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। हमारे साथ मौजूद हैं संदीप दीक्षित जी। सर, आज जो अधिवेशन हुआ, कांग्रेस के 2 दिन अधिवेशन हो चुके हैं, तो सर जो प्रावधान बनाए गए हैं इसको लेकर क्या लगता है आगामी दिनों में जो 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या मिलकर फायदा होगा? देखो, जहाँ तक हमारे रेजोल्यूशन की बातें अभी आधे से कम हुए हैं जी, तो पूरा नीतिगत रूप में और देश को हम नीतियों से कामों से क्या संदेश देना चाहते हैं वो तो कल ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। जी, आज 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं। एक तो हमारे संविधान में कुछ संशोधन हुए हैं, उसका मैसेज अच्छा जाएगा। हमने हर कमेटी के साइज को बढ़ाया तो ज़्यादा लोग उससे जुड़ पाएंगे। हमने नए स्तरों पे अब कांग्रेस कमेटियाँ बनेगी, जैसे ग्राम पंचायत के स्तर पर और मोहल्ला में। तो अभी क्या था, ब्लॉक पर हम लोग रुक जाते और बूथ की कमेटी बनती थी, लेकिन बूथ की कमेटी पार्टी के काम करने वालों के थी, अधिकार उसमें नहीं होते थे। अब क्या है, प्रेसिडेंट बनेंगे ग्राम पंचायतों के, ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बनेंगे। उससे क्या होगा, ज़्यादा लोग एक जिसको कहते हैं ना एग्जीक्यूटिव रोल या क्रियाशील रोल में जुड़ते हैं। तो जब ओहदा मिलता है, पोजीशन मिलती है, तो आदमी जरा ज़्यादा ऊर्जा से किसी भी संगठन के साथ जुड़ता है। उसको लगता है मेरी जिम्मेवारी है, मुझे सत्ता भी मिली है। फिर जो हमने किया है कि वर्किंग कमेटी में और में अब अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, SC ST, महिला, यूथ, इनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उससे एक विविधता जो है और सुनिश्चित तरीके से पार्टी के तमाम फोरम में आएंगे। लोग अपनी बात रख पाएंगे, अलग अलग समुदाय और समाज के लोग को लगेगा कि हमारे लोग भी कांग्रेस पार्टी के संगठन में हैं, उनको एक प्रतिनिधित्व दिखेगा और उससे भी पार्टी जो है ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अभी तो राजनीतिक जो प्रस्ताव है वही सामने चल रहे हैं, उसमें कुछ अच्छी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। एक तो ये बात आज खड़गे जी ने भी कही कि शायद हम लोग पोजीशन की तरफ भी लोगों को देखें। उन्होंने इस बात को दोबारा कहा कि हमारे पुराने मूल्यों को हमें परिलक्षित करना पड़ेगा। जो कुछ ही पूंजीवादियों के ऊपर 7 देश बिकने की कगार पे खड़ा है, उसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। हेट क्राइम के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। फिर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनके सशक्तिकरण की बात करनी पड़ेगी। मजदूरों के और लोगों के, तो कई ऐसे प्रस्ताव सामने आए हैं। तो एक बार वो क्लियर हो जाते हैं तो एक तो क्या होगा कि हमारी राज्य सरकारों के सामने रोड मैप बन जाएगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए। भारत सरकार के जब चुनाव आएंगे तो हम मैनिफेस्टो में किन चीज़ों को लाएं, और हमारा कार्यकर्ता जानेगा कि जब हम लोगों के बीच में जाएंगे कि क्या उनको कांग्रेस की सरकारों से मिलेगा जो वर्तमान सरकारों से नहीं मिल रहा है, ये उसके लिए खाका बनेगा। इससे वर्कर ट्रांसजेंडर को लेकर के जो आज प्रावधान थे, उनके अधिकारों को लेकर, अन्य वर्गों को लेकर बीजेपी ने इसे बहुत पहले किया। क्या आपको नहीं लगता है सर ये आज काफी लेट हुआ? नहीं, देखिए, हमारा 5 साल में एक बार होता नहीं है जी। तो कांग्रेस का सिस्टम है कि इस तरीके के बड़े बदलाव हम लोग करते हैं। देखो, हमारी पार्टी में चाहे ट्रांसजेंडर की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, उनकी भागीदारी तो बहुत पुरानी रही। तो हमें कुछ चीज़ों को फॉर्मलाइज करने की वो ज़रूरत नहीं दिखती थी। लेकिन समय आता है, लोग कहते नहीं भाई इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाल दीजिए, फॉर्म्स में भी डाल दीजिए, तो उसको हम लोग धीरे धीरे करते चले जाते हैं। और इसमें कोई किसी पार्टी से प्रतिस्पर्धा थोड़ी है। प्रोग्रेसिव क्या, मैं प्रगतिशील काम करना, जब समय मिलता है, जब अप्रोप्रिएट टाइम आता है, मौका आता है, लोग करते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है कि उन वर्गों के साथ जिनको नाम आप अपने संविधान में ले रहे हैं, समाज में या ज़मीन पर उनके साथ आपका बर्ताव कैसा है। अगर आपका बर्ताव समाज के कुछ लोगों को एक कोने में खड़े करके, हाशिए पे खड़े करके देश का दुश्मन बनाने का है, तो फिर ये नहीं हो सकता कि कुछ वर्गों के आप साथ हैं, कुछ के नहीं। फिर आप किसी के साथ केवल राजनीतिक कारण से, और अगर आप सबके साथ हैं तो फिर हिंदुस्तान के हर मनुष्य के आपको साथ होना पड़ेगा। सर, एक समय में कांग्रेस का पूरे देश भर में सत्ता में वर्चस्व था, क्या वजह है आ गई है कि जो कांग्रेस आज 3 से सिमट के सर 2 राज्यों में आ गई? देखिए, क्या वजह? एक तो क्या है, शायद हमारे संवाद की जो तौर तरीके, हम अपनी बात बताने का, कोई भी पार्टी आपके खिलाफ दुष्प्रचार करती है। आज के इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में जहाँ थोड़ा बहुत झूठ ज़्यादा चल जाता है, ये मैं नहीं कहता पहले कम चलता था, ज़्यादा चलता था। आपको दुश्मन की दुष्प्रचार को उल्टा करने के लिए मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। उस मेहनत में एक तो कमी है। हम लोगों ने 2013-14 तक अच्छी सरकारें चलाई, फिर भी हमारी सरकारें हाली। तो सर, क्या इसका मतलब हम अपना मैसेज नहीं दे पाए। मानते हैं सर कि कांग्रेस में कुछ कमजोरियां थी? स्वाभाविक है ना, कमजोरियां नहीं थी तो क्यों लोग हमारे खिलाफ बोलते थे? अगर हम इस बात को मानते हैं कि हमारी नीतियाँ सही हैं, अगर हम इस बात को मानते हैं कि हमारी निष्ठाएं सही हैं, अगर इस बात को हम मानते हैं कि हम जिन चीज़ों में विश्वास रखते हैं वो समाज, मानवता और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि उन बातों को लोगों के तक ले जाने में हम कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। संवाद की कमी हो सकती है, अपनी मेहनत की और निष्ठा की कमी हो सकती है, अपने चेहरों के प्रताप की कमी हो सकती है, जो भी हो सकती है, लेकिन ये कोई ऐसी कमी नहीं है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते। और हमें हमेशा एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। भाई कुछ राज्यों के चुनाव आ रहे हैं,
भारत सरकार का चुनाव आ रहा है, उसको एक टारगेट लें, फिर 5 साल का टारगेट लें, 10 साल का टारगेट लें। कई राज्यों में हम अच्छे खासे हैं, वहाँ हम सत्ता में कैसे, जहाँ हैं सत्ता कैसे बना के रखें, जहाँ नहीं है वो कैसे सत्ता हासिल करें, और जहाँ हम हाशिए पे हैं कम से कम दूसरे या पहले नंबर के हम कैसे करें। तो अलग अलग अगर हम प्लान करेंगे और संवाद के साथ चलेंगे और लोगों को विश्वास में लेंगे तो बढ़ेंगे। सर क्या वजह थी कि जो दिल्ली में सर आपकी माता की शीला दीक्षित लंबे समय तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, आज आप वहाँ दो बार से सत्ता में हैं, क्या वजह है सर कि वहाँ पर? देखिए, एक समय आता है कि जब शायद मैडम ने जो विकास किया था, मेरे ख्याल से वो इतना बन गया था कि उसके साथ जो माहौल उस समय दुष्प्रचार का बना, हम उसे काउंटर नहीं कर पाए। दिल्ली में जो काम हुआ अद्भुत है। कोई भी आप हिंदुस्तान में किसी को मिल लीजिए, वो कहता है कि दिल्ली में जो 15 साल में दिल्ली बदली वो कभी बदली नहीं गई। शायद किसी राज्य में 15 साल में उतना काम नहीं हुआ जो अकेले दिल्ली में। सर आपका कहना है कि आपने बदल दिया वहाँ पर दिल्ली के? नहीं, किसने? आप नहीं, कांग्रेस पार्टी ने जो बदला। अच्छा, लेकिन हाँ, मतलब 15 साल जो बदला कांग्रेस ने। लेकिन क्या हुआ था कि 2011, 12, 13 में जो माहौल बनने लगे भ्रष्टाचार का, दुष्प्रचार का, और मैं इसको इसलिए दुष्प्रचार कहता हूँ कि भाई अगर इतना कुछ भ्रष्टाचार था या कुछ उल्टा सीधा काम दिल्ली में हो रहा था तो किसी को हम सजा तो दिलवाते हैं। भाई हमारी सरकार दिल्ली में नहीं है, हमारी सरकार भारत सरकार में नहीं, ना पुलिस हमारे पास, न CBI, न ED, न दिल्ली की CID, न दिल्ली की तमाम फाइलें, न PWD विभाग, न कोई विभाग। तो जब सब कुछ विपक्ष के पास है जो हमारे पे उंगलियां उठाया करता था, एक केस भी कांग्रेस के खिलाफ आज भी नहीं चल रहा। केस तो छोड़ो, एक इंक्वायरी भी नहीं चल रही। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, दिल्ली के एक सांसद ने एक क्वेश्चन पूछा था RTI में CBI से, या शायद पार्लियामेंट में पूछा था कि तो कांग्रेस की सरकार जो थी उस समय, उसके खिलाफ कितने CBI के केस हुए। तो CBI ने कहा कि हमको 37 जगहों पे इंक्वायरी करने को कहा गया और किसी में भी हमको भ्रष्टाचार के सबूत नहीं मिले। तो मेरा ये कि इतने ज़्यादा दुष्प्रचार के बीच में हम लोग फंस गए उस समय, उसे काउंटर नहीं कर पाए। और उसके बाद देखो, केजरीवाल को एक तो श्रेय देना पड़ेगा कि उसने लोगों की जो मुफ्तखोरी के प्रति लालच है उसको बहुत अच्छे से समझा, जिसको कभी कभी मोदी जी क्या रेवड़ी बांटना कहते हैं। हाँ, रेवड़ी वाली सरकार। रेवड़ी वाली में दिक्कत क्या है कि साहब वो पैसा, जैसे पहले हम लोग क्या था कि सब्सिडी सरकारें देती थी, आप कृषि में बिजली में क्यों देते थे? क्योंकि अगर कृषि में बिजली में सब्सिडी होगी तो किसान पानी खींचेगा जमीन से, एक की जगह 2 फसलें करेगा, 2 की जगह 3 करेगा, देश का निर्माण होगा। अगर आप दीगर, ये समझ लीजिए रायपुर में तो फैक्ट्री लग रही है, अब आपको सरगुजा में फैक्ट्री लगानी है, तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि भाई ठीक है, हम आपको बिजली सही सस्ती देंगे, जिसमें जो 500 किलोमीटर ज़्यादा अगर माल जाता है उसकी कमी आप बिजली की सब्सिडी से पूरी कर सकते हो, तो सरगुजा में भी फैक्ट्री लगेगी, सरगुजा का विकास होगा। इस तरह की सब्सिडी या इस तरीके का फ्री करने में क्या था? इंडस्ट्री का फायदा था, किसानों का फायदा था, और देश का और राष्ट्र का निर्माण होता था और भविष्य बनता देश का। मुफ्तखोरी में दिक्कत क्या है? लोग आज के लालच में आपकी सरकार तो बना रहे हैं लेकिन अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों है आज दिल्ली में जगह जगह ट्रैफिक जैम क्यों लग रहे हैं? क्योंकि बसें नहीं बची, फ्लाईओवर नहीं बन रहे। सर, हमारी जो तो दिल्ली में ऑड इवन का भी नियम लागू है सर, वहाँ पर हुआ था वो तो क्या था भाई? ऑड इवन तो मैंने किया ना, आपने सरकार ने क्या किया ट्रैफिक हटाने के लिए? आपने मुझसे कहा भाई क्यों मैं अपनी गाड़ी नहीं चलाऊं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझसे जब आपने रोड टैक्स लिया था तो आधा लिया था या पूरा लिया था? सर दिल्ली के लोगों मैं आपसे पूछता हूँ, आप बस में बैठो, 50 रुपए की टिकट लो, आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मैं आपसे कहूँ सर बस में भीड़ ज्यादा है, ऐसे आधे लोग उतर जाए आधे रहे, आप क्या करोगे? थप्पड़ मारोगे कंडक्टर को? ये तरीका है? ये क्या मतलब है भाई? क्या आप गाड़ी मत चलाओ? क्यों नहीं गाड़ी चलाओ? आपने जब मुझसे रोड टैक्स लिया था ये कहा था कि सिर्फ 180 दिन चलाओगे। सरकार अपने ही इस एक तरीके से सरकार ने ऑड इवन चलाकर अपने लोगों की चीटिंग की। अगर आप मुझसे चीटिंग करें और 50 रुपए के माल में 25 रुपए का दें तो मैं आपको जेल भेज सकता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब दिखावा था। आपका काम है सड़कें चोरी करना, आपका काम है फ्लाईओवर्स नहीं देना, आपका काम है बसें बढ़ाना, आपका काम है मेट्रो को कम से कम 3 या 4 गुना करना, आपका काम है इनके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना। क्यों नहीं किया दिल्ली सरकार ने? क्योंकि पैसा नहीं है। सर दिल्ली में लोगों को मुफ्त सुविधाएं मिल रही हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, पानी, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य, इन लोगों को लेकर आम आदमी पार्टी काफ़ी वहाँ योजनाएं चला रही है, जिसकी वजह से दूसरी बार भी बहुमत देखिए सरकार में सत्ता में सीधे तो क्या रेवड़ी वाली पार्टी वो सीधे मुफ्तखोरी में आई है? कुछ नहीं, फ्री बिजली फ्री पानी पर से वोट मिल रहा है। बाकी बल्कि मैं तो, आप तो अमर उजाला हैं, आप तो दिल्ली में भी प्रेजेंट हैं, मैं तो आपके लोगों से नेशनल मीडिया है, इनके किसी भी और माध्यम पे आप मुझसे संवाद कर लीजिए। ये शिक्षा और
स्वास्थ्य का अपनी डींगे मारते हैं। मैं आपसे सच्ची में अनुरोध करूंगा, अगर आपको लगता है कि मुझसे बात करने में कोई जरूरत है, मैं कहूँगा आप अपने जर्नलिस्ट को भेजो, उनसे कहो कि मुझसे इनकी उपलब्धियों के सवाल पूछें, और एक भी चीज़ का अगर मैं जवाब ना दे पाऊँ तो मैं हार मानूंगा। कोई भी इनकी उपलब्धि ऐसी नहीं है जो कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का 10% भी रही हो। सर आप सीधी सीधे आम आदमी पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। एब्सोल्युटली, आपके सामने कह रहा हूँ, इनके किसी को आप बुला लो। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। कांग्रेस की सरकार जब आई थी 98 में, हमारे यहाँ 64% बच्चे 12वीं में पास होते थे दिल्ली सरकार के स्कूलों में। जब हम हारे हैं 15 साल बाद, तो 64% का पास बढ़ के हो गया था 89%। कितने 89 से 65, 25% बढ़ा 15 साल में। इनके समय आज 5% क्या है, 97%। इन्होंने बढ़ाया है 7 साल में केवल 8%। तो उतना तो हम भी बढ़ रहे थे भाई। जब हमारी बजट 1/4 थी, हमारे पास उस समय सुविधाएं नहीं थी, दिल्ली में स्कूल नहीं थे, दिल्ली में टीचर नहीं थे, तो कांग्रेस ने तो पराक्रमी परिवर्तन किया। भाई 25% बढ़ना तो पराक्रमी परिवर्तन होता है ना। आपने उसके आधे समय में आधा भी नहीं बढ़ाया, 10% बढ़ा देते। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इनकी जितनी उपलब्धियां हैं केवल डींगे मारना है। हमने 15 साल में दिल्ली के 18 अस्पतालों को 38 किया। इनसे 2 अस्पताल नहीं बनवाए पिछले 8 साल में। तभी तो दिल्ली में वो हाल हुआ कि लोगों ने सड़कों पे दम तोड़ दिया जब कोविड आ रहा था। सर कांग्रेस के अधिवेशन के लेकर जो प्रावधान तय किए गए हैं, 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या आपको लगता है कि इन प्रावधानों के बल पर आप अन्य राज्यों में नहीं, फर्क पड़ेगा, बना पाएंगे? फर्क पड़ेगा। देखिए, एक तो क्या है, नया अध्यक्ष बनने से कांग्रेस में बड़ा उत्साह है जी। हमने जो यहाँ संदेश दिए हैं, नई नीतियों का संदेश दिया, उसको लेके उत्साह है। एक आप देखिए, खुलापन है, जगह जगह से लोग आए हैं। हमने एक चीज बहुत अच्छी देखी है सर, भूपेश सरकार की जो मॉडल है यहाँ पर, ये मॉडल को लेकर के आप अन्य राज्यों में भी उसी में आ रहा था। मैं ये कह रहा था कि अभी तक कांग्रेस का क्या था, एक तो हमारी बड़ी भारी दिक्कत है कि हम अपनी चीजों की बात नहीं करते। जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए, आप पता नहीं कभी आप कांग्रेस के दिल्ली के अधिवेशनों में गए होंगे, कहीं आपने कांग्रेस की दिल्ली सरकार का इश्तेहार नहीं देखा होगा अधिवेशन जब होता था शीला जी के समय। हमारी आदत ही नहीं थी अपने आप को बात करने की। आज मैंने देखा कि भूपेश भाई ने अपनी तमाम उपलब्धियां जगह जगह लगाई। जब उदयपुर में हुआ था कन्वेंशन, तो सुना है राज्य सरकार ने अपने पैम्फलेट बांटे। अब क्या हुआ है, मैं अगर कल दिल्ली जाऊंगा या मध्य प्रदेश जाऊंगा या महाराष्ट्र जाऊंगा, मुझे पता है छत्तीसगढ़ की सरकार ने कितना अच्छा काम किया, ठीक है, जो उन्होंने बताया, जो उनका प्रोपेगेंडा है जैसा है। तो आम कार्यकर्ता भी आज शक्तिशाली होकर जाएगा और कहेगा, कोई पूछेगा कांग्रेस ने क्या किया, तो हम कहेंगे देखो छत्तीसगढ़ में 50 कितने अच्छे काम हो रहे हैं। ये संवाद में जब आप लोगों को सूचना से सशक्त करते हैं, तो वो शक्तिशाली तरीके से लोगों से संवाद करता है, अपनी बात रखता है। तो ये प्रक्रिया मुझे अच्छी लगी है कि हम अपने लोग बारे में बात करें, अपने राज्यों की उपलब्धियां बताएं। जैसे पंजाब में मैं आपसे कह रहा हूँ सर, आज नेशनल मीडिया में दिन भर जिस बात को लेकर चर्चा रही कि सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने वाली, इसको लेकर सर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इस बात की तरफ अंदेशा दिया कि अभी तक वो क्रियाशील थी, बहुत ज़्यादा संगठन में पूरी जिम्मेवारी ली हुई थी, और सड़क पे उतरने से लेके दफ्तर में बैठने से लेके लोगों के अपॉइंटमेंट से निर्णय, सब निर्णयों में उनका हस्तक्षेप था, जो एक प्रेसिडेंट का होना चाहिए। शायद उससे उन्होंने अब कदम पीछे खींच लिया कि भाई आप खड़गे जी हैं, वर्किंग कमेटी है, ये अपना अपना काम करें। ये उन्होंने नहीं कहा कि कोई मैंने पॉलिटिक्स से रिटायर कर लिया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कभी उनकी एडवाइस की ज़रूरत हो, उनके पास जाना हो, उनसे बातचीत करनी हो, और पार्टियों के नेताओं से बात करनी हो, क्योंकि सोनिया जी का सम्मान तमाम पार्टियों में है। शायद वो रोल जब भी कांग्रेस को उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो निभाएंगी। लेकिन डे टू डे की एक्टिविटी, रोज़ तक कांग्रेस के बारे में चिंता करनी, काम करनी, शायद उन्होंने ये कहा कि वो इनिंग्स उनकी अब पूरी हो गई। मेरा ये रीडिंग है जी। कांग्रेस के महाधिवेशन में आज विभिन्न प्रावधानों को लेकर के विचार विमर्श हुआ, और इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन के लिए भी प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिस पर कांग्रेस उस पर मुहर लगाई। इन प्रावधानों से आगामी दिनों में क्या प्रभाव होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रायपुर से अमरउजाला.com के लिए मैं ललित सिंह राजपूत। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।